ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं टॉर्क पे। नहीं, ये फोर्स है 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j, ये लगाया है इस पॉइंट पे, ठीक है। और किस, ये पॉइंट को P बोलते हैं। जिस पॉइंट पे लगाया है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है कि नहीं, 4i प्लस 3j। टॉर्क पूछा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, जैसे है ना, टॉर्क जब भी पूछेगा तो ये नहीं बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, फुल स्टॉप, है ना। क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होगा। फोर्स में हम कर सकते थे, जैसे किसी बॉडी पे 3 फोर्स यदि लग रहे हैं, है ना, तो हम सीधा पूछ सकते हैं कि भाई फाइंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, फुल स्टॉप। टॉर्क में ये फ्रेज आना बहुत जरूरी है, बाय द फोर्स अबाउट पॉइंट O। ये जो अबाउट पॉइंट O ना, ये आना जरूरी है कि नहीं। अबाउट पॉइंट O नहीं दिया हुआ हो तो ये फोर्स तो कई तरह के टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो करते हैं अब इसको, बट ये चीज ध्यान रखें कि टॉर्क जब भी पूछे तो ये देख लें कि किस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालने की बात कही है। अच्छा, कभी ये पॉइंट वर्ड यूज करेंगे और कभी वर्ड एक्सेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोजीशन वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में हैं, तो इसीलिए पॉइंट बोला है ना। अंडरस्टूड है कि एक्सेस जो है वो वर्टिकल है और इस प्लेन के थ्रू जा रही है, ठीक है। करते हैं इसको। टॉर्क ये होता था, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें आप इसका, 4i प्लस 3j, क्रॉस प्रोडक्ट 2i माइनस 5j, ठीक है। तो कितना हो गया? अच्छा, ये आई ये तो 0 हो गया, तो ये माइनस 20k, है ना। ये 4i माइनस 5j, तो और i क्रॉस j जो है वो k हो गया, है कि नहीं। और ji माइनस 6k, ठीक है। j क्रॉस i क्या है? माइनस k, ठीक है। तो क्या हो गया? माइनस 26k, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम z एक्सिस यदि ऐसी बना देते हैं, ठीक है, ये z एक्सिस मैंने बना दिया, z एक्सिस, तो ये पॉजिटिव z एक्सिस है और ये नेगेटिव z एक्सिस है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आया है ना। टॉर्क जो है वो पेपर के अंदर है ना। तो ये डायरेक्शन हो गया इसका टॉर्क का। और यदि आप, है ना, राइट हैंड थंब रूल से भी निकालें तो भी यही आएगा। जैसे फोर्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो r क्रॉस f जो है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो थंब का डायरेक्शन पेपर के अंदर होगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो मास है 2 kg का, m जो है 2 kg है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है l 1 मीटर, ठीक है। ये पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये एंगल 37 डिग्री हो, तो पूछा है टॉर्क ऑन द मास। अभी इसमें देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट एट विच स्ट्रिंग इज अटैच टू द सीलिंग, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्पेसिफाई करना जरूरी, मतलब इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क पता करना है, ठीक है। तो इस मास पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है mg, ठीक है, और एक टेंशन एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब तो 2 फोर्स हो गए। तो अब पहले तो ये देखें कि टेंशन जो है इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं। अब टेंशन जो है वो जो r का डायरेक्शन है ना, जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पर्टिकुलर मास का, उसी के अलॉन्ग है। तो टेंशन वाले केस में थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, क्योंकि r जो है वो टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? ड्यू टू टेंशन, ये तो 0 हो गया, है ना, 0 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अब बच गया अपना ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ये डायरेक्शन क्या है? थीटा। तो इसको निकाल लेते हैं। टॉर्क जो है वो
आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और आर कितना है 1, एफ जो है वो एम जी हो गया आपका 20 न्यूटन इंटू साइन 37, ठीक है। तो कितना हो गया 20 इंटू 3/5, 12 न्यूटन, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, आर क्रॉस एफ, पेपर के अंदर दिख रहा है, राइट हैंड थंब रूल आप लगाएं, है कि नहीं। आप इसको, ये एम जी हो गया, आर को एम जी के डायरेक्शन में आप लेकर के आए तो पेपर के अंदर है ना, टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो इनसाइड द पेपर, ठीक है।